हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी जो ग्रामर बुक है उसको, और इसमें जो है हम नरेशन जो है हमारे उनको जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके लिए जो एक्सरसाइज है, बिकॉज़ वो वाइट बोर्ड पे हो रही है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो धीरे धीरे वो जो है चलती रहेगी। उसके साथ साथ जो है आपकी डिमांड के ऊपर जो है अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा एडजेक्टिव है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बस यही था। तो चैप्टर नंबर 8 जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम जो है क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो यूज़ किया जाता है हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब उसके बारे में और भी ज़्यादा जो है जानकारी बताने के लिए। ओके, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। जो भी क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि वुमेन वुमेन जो है हमारा उसके बारे में और उसकी विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। ही हैज़ अ बिग हाउस। तो बिग जो है हमारा यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। वो क्या कर रहा है, और भी ज़्यादा उसको क्वालिफाई कर रहा है हाउस को। हाउस कैसा है, बिग है, बड़ा है ना, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के यूज़ होते हैं दो प्रकार के, एक तो एट्रीब्यूटिव होता है और एक होता है प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है किसको कहते हैं, जब भी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। देखिए जनरली नाउन या फिर नाउन या किसी दूसरा एडजेक्टिव या किसी भी वर्ड के पहले जो है एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है, तो उस यूज़ को हम जो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का जो यूज़ है वो बोलते हैं। जैसे कि ही हैज़ अ रेड पेन, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़े, बिग हाउस जो लिखा हुआ था, बिग हाउस, यहाँ पे जो बिग है वो हाउस से पहले है। यानी कि हमारा हाउस जो है वो नाउन है और नाउन से पहले जो है हमारा एडजेक्टिव दिया गया है, तो इस चीज़ को हम एट्रीब्यूटिव यूज़ कहते हैं एडजेक्टिव का। नेक्स्ट जो चीज़ है प्रेडिकेटिव यूज़ जो है क्या होता है, जब भी किसी एडजेक्टिव को नाउन के पहले यूज़ नहीं करते, यानी कि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में। अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसे कि ये सेंटेंस है, सी वॉज इंडस्ट्रियस, है ना, सी वॉज इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पे सी जो है वो एक सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब है, और इंडस्ट्रियस जो है क्या है, वो एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम सब्जेक्ट को अलग करते हैं और बाकी का जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो जो प्रेडिकेट में यूज़ किया जाता है, देखिए सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी का सेंटेंस होता है, जो हमारा एट्रीब्यूटिव जो यूज़ होता है एडजेक्टिव का, वो भी हमारा प्रेडिकेट में ही यूज़ किया जाता है, और ये भी हमारा प्रेडिकेट में ही यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से इसको जो है प्रेडिकेट पार्ट में जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन करने के लिए, कि उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो ऐसा एडजेक्टिव का यूज़ जो है क्या होता है, हमारा प्रेडिकेटिव यूज़ होता है एडजेक्टिव का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं एक लिस्ट, एक टेबल, जिसमें क्या है, एट्रीब्यूट यूज़ है, जिसमें हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव और उसके बाद जो है नाउन या फिर दूसरा किसी एडजेक्टिव या किसी भी वर्ड को हम क्वालिफाई करते हैं वो, और दूसरी जगह पे उसी वर्ड को हम जो है प्रेडिकेटिव यूज़ में देखते हैं एडजेक्टिव का। जैसे कि राजू इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, राजू इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिए राजू इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पे जो है प्रेडिकेटिव यूज़ है, और यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद जो है बॉय का यूज़ हुआ है जो कि एक नाउन है। ठीक है, और उससे पहले एडजेक्टिव का यूज़ भी हुआ, सॉरी आर्टिकल का यूज़ भी हुआ है, डिटरमाइनर का यूज़ भी हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस यूज़ को हम एट्रीब्यूटिव यूज़ बोलते हैं, जब उसके साथ नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो। उसके बाद जब हमारा सीधा ही यूज़ किया गया हो और प्रेडिकेट के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया हो उस एडजेक्टिव को, तो हम उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज़ बोलते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं,
तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि गुणवाचक जो विशेषण होता है जिसमें गुड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, मतलब उसका किसी न किसी तरीके से हम उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं कि वो किस तरह की स्टेट में है, किस तरह की क्वालिटी में है। दूसरी जो यूज़ होती है या दूसरा जो टाइप होता है एक तरीके से, क्वालिटेटिव के बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव जो है एडजेक्टिव, परिमाणवाचक, जैसे कि सम, एने, नो, लिटल, मच, है ना। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये भी हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इनसे हमें किसी भी चीज़ का परिमाण पता चलता है, उसकी क्वांटिटी पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या न्यूमेरियल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों आते हैं। इसमें दो प्रकार का होता है, ये कॉर्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये जो है हमारा प्रॉपर नाउन से बना होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडिया, इंडिया से बनता है जैसे इंडियन, ठीक है, एक तरीके से नेशनलिटी को डिनोट करता है, तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में पॉजेसिव जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका कुछ हिस्सा जो है लिया जाता है या लगभग उसी को हम रखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, लगभग इन चारों को ही शामिल किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो फोकस करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो संकेत करते हैं किसी चीज़ की तरफ, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, एने, अ सर्टन, सर्टन, एने अदर, अदर, अनदर। तो यहाँ पे सम और एने जो हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी काम करते हैं, और जो हमारे सम और एने हैं ये हमारे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव में भी जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इनको जो है देखना पड़ता है कि किस तरीके से इनका कहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद है एडजेक्टिव्स इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। जब उनको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है तो तब वो जो है किसका रूप ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स या एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स, एम्फेसाइजिंग या एम्पैथेटिक जो है क्या करते हैं, एक तरीके से दबाव डालते हैं, एक तरीके से फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कि ऑन या फिर वेरी, है ना। इनको जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो एक तरीके से ये हमारे एम्फेसाइज करते हैं किसी भी जो भी जिसके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि जिस भी नाउन या फिर एडजेक्टिव या किसी भी वर्ड के लिए इनको अगर यूज़ किया जाता है तो ये एम्फेसाइज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादि बोधक विशेषण, जैसे कि वट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस चीज़ के लिए। अब डिटेल में देखते हैं हम इनको। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे हमें किसी भी चीज़ के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो हम उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि रमन इज़ टॉल मैन, अब जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो किस हाइट का व्यक्ति है, इससे उसकी हाइट, इससे उसके बारे में हम अगर हमने ये सेंटेंस बोल दिया ना, टॉल जो वर्ड लगा दिया ना, मैन तो है, उसमें हम आइडिया लगा सकते हैं वो किस तरीके का मैन है, लेकिन इससे उसकी शारीरिक परिस्थिति या स्थिति का एक तरीके से हमें पता चलता है कि वो एक लंबा व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें जो है हमें जैसा कि पता है कि हम जो है क्वांटिटी यानी कि मात्रा या परिमाण का हमें पता चलता है, उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ। अगर लॉट्स ऑफ होगा तो उसके पहले आ नहीं होगा, अगर यहाँ पे एस होगा तो यहाँ पे जो है एस होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ होगी। प्लेंटी ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ज़्यादातर हमारे किसको डिनोट करते हैं, हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। जैसे कि मुकेश हैज़ इनफ मनी, तो इनफ जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑल वेल्थ, है ना। ऑल जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। इस तरीके से जो है हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु जो है उनकी संख्या को देखा जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं को बताता है। इसमें जो है दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव 3 रूम्स, तो रूम्स के पहले क्या लगाया है, 3 लगाया। तो यहाँ पे जो 3 है वो एक सिर्फ नंबर नहीं है, वो जो है हमारा क्या है, एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसकी बात कर लेते हैं। कॉर्डिनल जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसको बोलते हैं डिफाइनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है, और एक इनडिफाइनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो डिफाइनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दो तरीके का होता है। डिफाइनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है क्या करता है, वो जो है डिफ़ाइन करता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स को, एक निश्चित संख्या में डिफ़ाइन करता है। जैसे कि या तो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो है एक क्रम या फिर एक जो परमानेंट जो है ऑर्डर होता है या नंबर होता है उसका पता चलता है हमें उससे। जैसे कि आई हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पे जो है 2 ब्रदर्स का जिक्र किया गया जो कि एक निश्चित संख्या होती है, ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, एक तो कार्डिनल एडजेक्टिव है जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 को जो है यूज़ करते हैं, और एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है जिसमें हम नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसको शामिल करते हैं। इनडिफाइनेट जो हमारा नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है उसमें इनडिफाइनेट जो संख्या होती है ना उसको, वो इनडिफाइनेट होती है, प्रॉपर एक संख्या नहीं होती है। जैसे कि सम बुक्स आर टॉर्न। अब यहाँ पे सम का मतलब क्या है, कुछ, कुछ का मतलब क्या है, कितनी बुक्स, पता ही नहीं, 2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, क्या कहेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है इनडिफाइनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो है हमारे वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर नेशनलिटी को ये जो है डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये टेबल है, आप उसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे नोट में लिख रखा है कि जो ये हमारा प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं उन दोनों का जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल लिखा जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, वो जो है बोध कराते हैं कि ये चीज़ जो है किसकी है, इसके ऊपर पोजेशन किसका है, इसके ऊपर जो है अधिकार किसका है, उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि, और इनको हम हमेशा नाउन के पहले यूज़ करते हैं, बहुत बार हम यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। दिस इज़ योर पेन। अब ये योर जो है, देखो अगर यहाँ पे योर्स होता, दिस पेन होना चाहिए था, फिर दिस पेन इज़ योर्स। इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जाता है। योर्स के बाद जो है हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन ये होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये चीज़ यूज़ करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स 2 या 2 से ज़्यादा जब पर्सन्स या फिर थिंग्स होती हैं उसमें से या तो प्रत्येक को या फिर एक का हम बोध कराने के लिए जो एडजेक्टिव या जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इन सभी का जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब हम उनको नाउन्स के पहले यूज़ करते हैं तो हम उनको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ईच गर्ल हैज़ आ बुक। अब यहाँ पे गर्ल है, गर्ल के पहले ईच को यूज़ किया तो प्रत्येक लड़की की बात की जा रही है। और जब हम यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी एक चीज़ देख लेते हैं, जब हम ईच का यूज़ करते हैं या इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं और इनके बाद हमारा अगर नाउन आ जाता है तो हम किसी एक, इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, व्यक्तियों या वस्तुओं को हम जो है पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं किसी चीज़ की तरफ, उसको हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है 2 तरीके के हैं, इनडिफाइनेट और डिफाइनेट, ठीक है। डिफाइनेट में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम को शामिल करते हैं। इनडिफाइनेट में सम, एनी, अ सर्टन, सर्टन, अदर, एनी अदर, अनदर, इन सब को जो है शामिल करते हैं। डिफाइनेट एडजेक्टिव्स में
जैसे कि दिस बुक इज़ रेड, ये किताब जो है रेड है, सिर्फ किसी किताब को, किसी डिफाइनेट किताब को जो है पॉइंट आउट करके बोला गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं अपना इनडिफाइनेट का एग्जाम्पल, जैसे कि सम मिस्टर झा इज़ लुकिंग फॉर यू। अब यहाँ पे मिस्टर झा जो है किसी व्यक्ति का नाम है, बट यहाँ पे इसके पहले हमने सम का यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कोई मिस्टर झा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई मिस्टर झा जो है आपके लिए जो है आपको ढूंढ रहे थे, आपके लिए देख रहे थे, मतलब आपको ढूंढ रहे थे, है ना। तो यू मीट अ सर्टन वुमेन, आप जो है किसी वुमेन को मिले थे यस्टरडे इवनिंग में, है ना। तो ये जो है किसी वुमेन को, अ सर्टन, इससे किसी अज्ञात व्यक्ति का पता चलता है, अननोन पर्सन का पता चलता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो है प्रश्न पूछने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव्स, जैसे कि विच पेन इज़ योर्स, इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि ऑन या फिर वेरी, इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं वो नाउन के ऊपर फोकस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ही शो हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ऑन आइज़। यहाँ पे ऑन आइज़ मतलब उसने अपनी आँखों से देखा है, ठीक है, ऑन आइज़, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑन है वो आइज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे कि सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आइज़, मतलब उसने, है ना, अपने सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, बिफोर से पहले, हीज़ वेरी आइज़ का क्या मतलब होगा? यहाँ पे होना तो चाहिए, आप मुझे ज़रूर से डाल के बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हीज़ वेरी आइज़ का क्या मतलब होगा? बिफोर हीज़ वेरी आइज़, सी किल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, से पहले, अपनी आँखों देखने से पहले होगा, इस तरीके की बात जो है की गई है। क्योंकि आगे पीछे कुछ दिया हुआ नहीं होता तो इसलिए कन्फ्यूज़न चला जाता है कई बार। कोई बात नहीं, आगे देखिए। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, व्हाट जो है उसको ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, सरप्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसी कैटेगरी में विच और हाउ को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, हमने ढूंढ के लिखे हुए हैं ये। जैसे कि व्हाट एन अगली वुमेन, तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो है इंट्रोडक्शन एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हम जो है करेक्ट यूज़ देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स का, ठीक है। इसमें सबसे पहले सम और एने की बात है। सम का मतलब जो है कोई, कुछ और या थोड़ा होता है, जबकि एने का मतलब भी कोई, कुछ और या थोड़ा होता है। दोनों में यूज़ जब हम इनका करते हैं तो डिफरेंस क्या है? सम को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और कुछ और ओड़ा और कुछ और थोड़ा की सेंस में यूज़ करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या को बताने के लिए हम जो है कोई, कुछ और या फिर थोड़ा की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आती है चीज़ें। आई हैव सम मिल्क, यहाँ पे मिल्क क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हमने किसको यूज़ किया है? सम को यूज़ किया है। क्वांटिटी सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्वांटिटी में बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो वर्ड है वो क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मिल्क को हम जो है क्वांटिटी में मापते हैं, नंबर में नहीं। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है हमारा सम, एने यूज़ नहीं किया जा सकता यहाँ पर। उसके बाद अगर यू हैव एनी मनी ऐसे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं यूँ लिख दूँ आई हैव सम बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो है सम का यूज़ कर रहे हैं। कुछ किताबें, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप जो है सम तो भी लिखेंगे, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो भी आप जो है सम लिखेंगे। लेकिन
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सम, मीनिंग दोनों का कुछ है यहाँ पे जो है ये हमारा क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे ये जो है हमारा नंबर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एन ए के बारे में है। एन ए को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, क्वांटिटी को बताने के लिए, कुछ और थोड़ा की सेंस में। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम जो है संख्या यानी कि नंबर को बताने के लिए, कोई, कुछ और थोड़ा की सेंस में। सेम वही चीज़ है, मीनिंग वही है, बस एक को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और दूसरे को जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, देखो यहाँ पे भी वही वर्ड है मिल्क, लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ एन यूज़ किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का एग्जांपल देखिए कहीं पे, ये रहा, शी डिड नॉट पुटिंग सम पेन्स इन द बॉक्स, लेकिन ये सम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ पीछे हम देख चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे इसकी जगह पे हमें एन ए लिखना होगा। क्यों? क्योंकि या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल या प्लूरल नाउन हो। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो उसके पहले हम जो है किसका यूज़ करेंगे? एन ए का यूज़ करेंगे। किस चीज़ के रूप में? नंबर बताने के लिए, संख्या को बताने के लिए। क्लियर है? उसके बाद सम और एन ए को हम दोनों को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। विल यू गिव मी सम शुगर, विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, हैव यू एनी मनी, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। तो यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं शुगर और कॉफ़ी के पहले सम को, लेकिन यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया तो हम जो है एन ए को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं। अब यही बात, सम और एन ए को हम प्रोनाउंस के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सम और एन ए को कौन से प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, नोट, सम को हम लगभग की सेंस में यूज़ करते हैं, अबाउट की सेंस में यूज़ करते हैं। मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज़, उसने लगभग मुझे जो है 50 रुपये दिए। एन ए को हम नो के बाद नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि नो और एन ए दोनों एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है। हाँ, एडवर्ब को क्वालिफाई ज़रूर करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बट एडजेक्टिव को कभी भी क्वालिफाई नहीं करता है। इसमें जैसे नो है एक एडजेक्टिव हो गया, नोट एक एडवर्ब हो गया, और उसके साथ जो है हमें एन ए का यूज़ कर सकते हैं, नोट एन ए का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ ये लिख रखा, नोट एन ए का हम यूज़ कर सकते हैं, नो आ का यूज़ नहीं कर सकते, नोट आ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई करता है, इसलिए नोट एन ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई हैव नोट एन ए मनी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, नोट एन ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद नोट आ का यूज़ भी कर लेते हैं, नो एन ए और नो आ का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। उसके बाद ये हमारे ख़त्म हो जाते हैं सम और एन ए। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अब हम यहाँ तक कर लेते हैं हमारा मच और मैनी को भी। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे का लगभग ये वीडियो हो जाएगा, तो हम जो है इतना ही रखते हैं इसको आज। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था साथ में, तो मच और मैनी का यूज़ भी देख लेते हैं। मच को हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताने के लिए यूज़ करते हैं बहुत की सेंस में, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जो है मच को यूज़ किया है। ठीक है, और मनी जो कि हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले हमने मच को यूज़ किया है, तो हमारा मच जो है यहाँ पे
क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, ठीक है, नंबर को नहीं। हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं हैव यू मच मनी, है ना। तो यहाँ पे हैव यू मैनी मनी नहीं लिखते हैं, हैव यू मच मनी लिखते हैं। मनी जो है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात हम मैनी के बारे में कर लेते हैं। अब मच को हम क्वांटिटी के रूप में यूज़ करते हैं, तो मैनी को हम जो है नंबर यानी कि संख्या बताने के लिए यूज़ करते हैं। मच को हम जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे मैनी को हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये मीनिंग कैसा रखता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नोट लगाया हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं हैव यू मनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है क्या है, वो हमारा काउंटेबल नाउन भी हो सकता है ना, प्रॉब्लम्स को गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन मान के चलिए आप इसको। तो उसके पहले हम जो है मैनी का यूज़ कर रहे हैं। फिर कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना है ना, तो यही चीज़ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी को ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी को हम जो है ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ नहीं करते हैं। फिर 2 स्टार्स हैं। मैनी के स्थान पर अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अलॉट नहीं है, अलॉट्स नहीं होगा, लॉट्स ऑफ, न्यूमेरियस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनफ ऑफ। हम जो है मैनी की जगह पे इन सभी चीज़ों को जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। इसी प्रकार से मच की जगह पे भी अ ग्रेट डील ऑफ, अ डील ऑफ, गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ दोनों की जगह पे यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ भी जो है दोनों की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आई नो मैनी पेन, मैन सॉरी पेन भी हो सकता है, पेन को क्या जानते नहीं हम, लेकिन यहाँ पे मैन रखिए। तो आप यहाँ पे मैनी मत लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए आप, या तो आप लिखिए आई नो मैनी, मैनी तो लिखा ही नहीं है, अ लॉट ऑफ मैन, या फिर आप अ लॉट ऑफ की जगह पे अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, ई नहीं, ई आएगा फिर यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी ना मेंस की। तो ये दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। अ लॉट ऑफ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है राइटर्स हमें कहते हैं कि जो हमारे रीडर्स होते हैं वो जो है ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी को यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है। ऑब्जेक्ट के पहले कभी भी मच और मैनी को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग सब्जेक्ट वंडर या डाउट से होता है, तो इसके बाद इफ़ या फिर वेदर का प्रयोग किया गया है, तो मच या मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आई वंडर वेदर। अब देखो, सबसे पहले होना चाहिए वंडर, सब्जेक्ट आ गया मतलब आई, उसके बाद आ गया हमारा वंडर या फिर डाउट आ जाए, उसके बाद हमारा वेदर या इफ़ आ जाए। वेदर ये वाला वेदर नहीं है, WHETHER वाला वेदर है, ये वाला तो मौसम वाला वेदर होता है, ठीक है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो इस एक्सप्रेशन में हम जो है किसका यूज़ कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे मच या मैनी जो भी रिक्वायर्ड हो उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैनी फ्रेंड्स आया, फ्रेंड्स आया हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसलिए हमारा यहाँ पे मच नहीं आया, मैनी आ गया। तो रिक्वायर्ड मैंने कहा था कि हम जो है जो भी रिक्वायर्ड है, मच रिक्वायर्ड है या मैनी रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे जिसकी ज़रूरत है आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आई डाउट इफ़ सी वॉज मच ब्यूटी। अब यहाँ पे ब्यूटी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम जो है मच को यूज़ करेंगे, मैनी को नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात, सो, एज, टू और हाउ के बाद मच या मैनी को यूज़ कर सकते हैं। आस्क so many questions as you want to know। यहाँ पे questions जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम नंबर्स को बताना चाहते हैं, ठीक है।
क्वांटिटी को नहीं। यानी कि क्वांटिटी मीन्स मच, नंबर मीन्स मैनी, ठीक है, बाकी का कन्फ्यूज़न ही रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मच, उसके बाद कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर मैनी, उसके बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यही चीज़ मैंने 2 मिनट पहले बोली थी। इसको हम अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो इस तरीके के फ्रेजेस में मच या मैनी को जो है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए हम जो है मैनी का यूज़ कर रहे हैं। मच मनी इज़ नीडेड फॉर दिस वर्क, यहाँ पे मनी को जो है क्वालिफाई करने के लिए हम मच को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसमें जो है बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इन सभी को हम जो है अनेक या बहुत की सेंस में यूज़ करते हैं और नंबर को, संख्या को बोध कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन सभी को हम बहुत की सेंस में यूज़ करते हैं मात्रा यानी कि क्वांटिटी को बताने के लिए, और किसके पहले, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एग्जांपल, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे बहुत, इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लूरल जो है यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत होगी क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैनी आ या मैनी एन, मैनी आ या मैनी एन। अब देखो मैनी के बाद आ भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। वो क्यों, वो यहाँ पे जो वर्ड होगा, एडजेक्टिव है, नाउन है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आ या एन बनता है। तो मैनी के बाद आ या एन है, अगर उसका अगर यूज़ कर रहे हैं हम और अनेक उसकी सेंस निकल रही है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भावादेश में या अलंकारिक भाषा के रूप में यूज़ करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और ये जो है प्लूरल मीनिंग रखता है। एग्जाम्पल से समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखो मैनी अ मैन, देखो सबसे पहले क्या है, मैनी अ मैन, यहाँ पे मैन के पहले आ गया, मैनी आ गया, उसके बाद आ गया, उसके बाद हमारा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन आ गया, उसके बाद ये पूरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर ही आएगी ना, तो वो है वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर। तो बहुत सारे लोग जो है गल्फ वॉर में मारे जा चुके थे। यहाँ पे है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर चीज़ है, ये भी सिंगुलर चीज़ है, बट इसका मीनिंग जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है, ठीक है, यही चीज़ इसने बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, जिसमें हम हिंदी में मत बहुत रखते हैं, बहुत की सेंस में इसको यूज़ करते हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। तो मतलब ये जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इसने खुद ने बताया है कि नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया, और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। दूसरी बात, हाउ मच, कितना, कितना ज़्यादा, कितना जो है ज़्यादा, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जो कि हमारा यहाँ पे कौन है, मनी है ना। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम मनी कह रहा हूँ मैं भी, मच को यूज़ करते हैं बहुत की सेंस में, हैव यू मच मनी, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे भी जो है सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच को यूज़ कर रहे हैं। बात करते हैं मैनी की। तो मैनी का मतलब जो है नंबर में हम जो है यूज़ करते हैं मैनी को संख्या बताने के लिए, वही सेम मीनिंग रहता है बहुत, लेकिन इसको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन, यहाँ पे जो है नेगेटिव में ही है, सेंटेंस में तो नेगेटिव में ही है, बट यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो प्लूरल काउंटेबल हमारा नाउन है, उसके पहले जो है हम किसको यूज़ कर रहे हैं, मैनी को यूज़ कर रहे हैं। नोट की बात करते हैं, इसमें क्या दिया गया है, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं
उनमें मच और मैनी दोनों को हम यूज़ जो है नहीं करते हैं। किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। मैनी की जगह पे हम अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, न्यूमेरियस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इनफ ऑफ का यूज़ करते हैं। और मच की जगह पे हम अ ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, अ लॉट ऑफ का यूज़ करते हैं मच की जगह पे हम। कैसे? जैसे कि आई नो मैनी मैन, यहाँ पे आई नो मैनी मैन की जगह पे आई नो अ लॉट ऑफ मैन कहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि ही हैज़ मच मनी, मच मनी की जगह पे अगर ये कहें ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, या फिर ये कहें कि ही हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, तो जो है हमारा सही रहेगा। उसके बाद जो हम जो रीडर्स हैं, लास्ट पार्ट में हम इसको कर भी चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले मच या मैनी को यूज़ करते हैं कई बार, तो वो जो है चीज़ क्या होती है? गलत होती है। दूसरी बात, सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वंडर या फिर डाउट आता है, और इसके बाद हम इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, तो हम जो है मच या फिर मैनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से पता चलेगा, आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई आया सब्जेक्ट, उसके बाद वंडर आ गया, इन दोनों वर्ड्स में से एक, उसके बाद इफ़ या फिर वेदर में से एक आया, ठीक है। उसके बाद हम जो है उसमें क्या करते हैं, मैनी या मच जो भी रिक्वायर्ड है उसको यूज़ करेंगे। वो किसके अनुसार? इसके बाद जो भी हमारा नाउन होगा, अगर नाउन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मैनी का। अगर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मच का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो, एज, टू और हाउ, इसके बाद मैनी या फिर मच को यूज़ करते हैं। जैसे कि आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, ईट एज मच केक एज यू लाइक, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे सो, टू, एज, हाउ, इन सब के बाद जो है हम कहीं ना कहीं मैनी या फिर अपने मच का यूज़ करते हैं। वो वही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखना है। उसके बाद मच सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर अगर मैनी को यूज़ करना है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ अगर सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो इस तरीके के फ्रेजेस में मच या मैनी का प्रयोग जो है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो यहाँ पे मैनी को किस लिए यूज़ किया गया है? स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए। मच मनी इज़ नीडेड फॉर दिस वर्क, यहाँ पे जो है मच को यूज़ किस लिए किया गया है? मनी को जो है डिफ़ाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं जिसमें हम जो है अनेक या बहुत की सेंस में नंबर को संख्या का बोध कराने के लिए हम जो है इन सभी को यूज़ करते हैं। अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है, इन सब को। और इसके बाद जो है क्या आएगा? इसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरीके से बहुत की सेंस में क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, मात्रा का बोध कराने के लिए हम जो है इन सभी एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। इनके बाद क्या आएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आया ना प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल जो है वर्ब भी लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल भी होता है। लेकिन मैनी आ या मैनी एन का प्रयोग हम अनेक की सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भावावेश में या अलंकारिक भाषा में करते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। यह प्लूरल मीनिंग रखता है। जैसे कि मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर, अब ये इसका मीनिंग तो जो है प्लूरल निकलता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है क्या यूज़ की जाएगी? सिंगुलर। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था हमें, 7 मिनट हमने एक्स्ट्रा ही लगा दिए, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिटल, अ लिटल,
द लिटल की बात करते हैं। लिटल जो है नहीं के बराबर की सेंस में यूज़ करते हैं, नगण्य या अल्प की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, और क्वांटिटी का हमें लिटल से जो है पता चलता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, और नेगेटिव ये मीनिंग रखता है। ही हैज़ लिटल मनी, उसके पास जो है ना के बराबर पैसा है, मतलब जीरो ही है। पॉजिटिव आइडिया यानी कि सकारात्मक विचार को एक्सप्रेस करने के लिए लिटल को प्रयोग नहीं करते हैं। आ लिटल को प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा या कुछ की सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले रखते हैं, और ये जो है क्या रखता है? पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक मीनिंग जो है रखता है। जैसे कि ही हैज़ अ लिटल मनी, मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ पैसे हैं, तो सकारात्मक हो गया यानी कि पॉजिटिव मीनिंग हो गया। उसके बाद नेगेटिव आइडिया को यानी कि नकारात्मक जो विचार होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आ लिटल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं द लिटल की। जो कुछ भी है सारा का सारा, मात्रा तो कम है परंतु पूरा का पूरा, मात्रा तो कम है परंतु सब का सब, ठीक है। जो कुछ भी है सारा का सारा, और किस में? क्वांटिटी में। अनकाउंटेबल नाउन के पहले द लिटल को यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के मीनिंग्स जो है ये रखता है। जैसे कि आई स्पेंट द लिटल मनी आई हैड, यानी कि मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो भी मेरे पास थे, सारे के सारे। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग क्या हो सकते हैं? आई स्पेंट ऑल द मनी आई हैड, ये पॉजिटिव बात है, जैसे कि मैंने जो भी मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। द मनी आई हैड वॉज नॉट मच, मतलब जितने भी मेरे पास पैसे थे ना, वो सारे के सारे, जितने भी मेरे पास पैसे थे वो सारे के सारे जो है इनफ नहीं थे, काफ़ी नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव मीनिंग इसको आप कह सकते हो। उसके बाद अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू की बात कर दें, सेम उसका उल्टा होता है। फ्यू जो है नंबर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सब यूज उसी तरीके के हैं। नहीं के बराबर, नगण्य या अल्प की सेंस में यूज़ करते हैं, नंबर यानी कि संख्या को बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। बट हम फ्यू को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से लिटल को यूज़ कर रहे थे नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरीके से हम जो है लिटल को भी नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। आई रीड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मतलब अब मैंने जो है ना कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। अगर मैंने फ्यू बुक्स लिखा है ना तो कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। बुक्स जो है क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसी के पहले हम जो है अपने फ्यू को यूज़ कर रहे हैं। पॉजिटिव आइडिया के लिए हम जो है फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं। बात करते हैं आ फ्यू की। आ फ्यू जो है पॉजिटिव मीनिंग रखता है आ लिटल की तरह, लेकिन आ लिटल जो है वो जो है क्वांटिटी को बताता है, बट हमारा आ फ्यू नंबर को बताता है। आ लिटल जो है हमारा प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, बट हम इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। यही चीज़ें हमने साइड में लिखी हुई भी हैं। आई रीड अ फ्यू बुक्स, अब यहाँ पे क्या होगा? आ लगा दिया मैंने फ्यू के आगे, तो इसका मतलब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, बट नेगेटिव आइडिया के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। द फ्यू की बात करते हैं। संख्या में कोई भी चीज़ जो भी है, जितनी भी है सारी की सारी, कंप्लीट की कंप्लीट, ठीक है, संख्या में, नंबर में। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के मीनिंग जो है ये रखता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसको हम यूज़ करते हैं। आई रीड द बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब मेरे पास जितनी भी पुस्तकें थी, जितनी भी किताबें थी, जितनी भी बुक्स थी, सारी की सारी जो है मैंने क्या की हैं? पढ़ी हैं, या मैं पढ़ चुका हूँ उनको, ठीक है। आई रीड ऑल द बुक्स आई हैड, ये पॉजिटिव बात हो गई। द बुक्स आई हैड वर नॉट मैनी, मतलब जितनी भी मेरे पास किताबें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जितनी भी मेरे पास किताबें हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, सारी की सारी जो है इनफ नहीं है या ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वेरी फ्यू और वेरी लिटल का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जैसे कि ही हैज़ वेरी लिटल टाइम, उसके पास जो है बहुत कम समय है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑल या हॉल की, दोनों का मतलब सब होता है। सबसे पहले ऑल की बात करते हैं, सब या सब के सब, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले जो है इसको यूज़ करते हैं, और दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल द बुक्स वर ओल्ड,
मतलब क्या है कि सारी जो पुस्तकें हैं ना वो पुरानी थी। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, जो भी मनी था, जो भी पैसा था वो जो है खर्च कर चुके हैं। कितना? सारा, ऑल, सारा। यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल को जो है किसके बाद क्या पहले यूज़ किया गया है? ऑल को किसके पहले यूज़ किया गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, यही बात इसने कही थी। सेकंड में मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसने ये भी कहा था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ऑल को यूज़ करते हैं। जबकि होल का मतलब होता है संपूर्ण, सारा या समूचा। सिंगुलर नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड, उसकी जो है पूरी बॉडी कवर्ड थी। बॉडी सिंगुलर नाउन होता है। उसके बाद नोट नंबर 1, ऑल का प्रयोग हम व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या बताने के लिए करते हैं, जबकि होल का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों का बोध कराने के लिए करते हैं। यही होल और ऑल में अंतर होता है। सेकंड है, होल का प्रयोग हम सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले करते हैं। होल ऑफ का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं, जैसे कि द होल टाउन। तो यहाँ पे टाउन क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन। उसके बाद द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया में इंडिया क्या है? ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम जो है होल ऑफ का यूज़ करते हैं, और जो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उससे पहले हम जो है किसका यूज़ करते हैं? होल अकेले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टन और असर्टन। असर्टन का मतलब अज्ञात या अननोन या अवर्णित होता है, और इसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि सी मेट अ सर्टन बॉय यस्टरडे। असर्टन मतलब अननोन बॉय, ठीक है। तो बॉय जो है क्या है यहाँ पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जबकि सर्टन को हम अज्ञात या अवर्णित की सेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। सर्टन बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब हम उन बॉयज़ को जानते तो नहीं हैं, बट कुछ बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ जब आ जाएगा, प्लूरल जब नाउन होगा और वो भी काउंटेबल, तो हम जो है सर्टन का यूज़ करते हैं। और काउंटेबल सिंगुलर नाउन जब होगा तो असर्टन का यूज़ किया जाता है, किसी भी अननोन या अवर्णित पर्सन को डिनोट करने के लिए। अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर, चारों को एक साथ देखिए। सबसे पहले अदर की बात करते हैं। अदर का मतलब होता है दूसरा या फिर अन्य। सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। द अदर हैंड, यहाँ पे हैंड जो है क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसको हम जो है दूसरा की सेंस में यूज़ कर रहे हैं या अन्य की सेंस में यूज़ कर रहे हैं। द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ या दूसरी बात या दूसरा हैंड भी कह सकता है ये, ठीक है। उसके बाद द अदर बॉयज़, हम जो है इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ करते हैं सेम मीनिंग के लिए। अनदर की बात करते हैं। अनदर एक दूसरा या एक और या किसी अतिरिक्त की सेंस में हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि अनदर बुक, कोई दूसरी बुक। अनदर बुक्स, दूसरी जो है किताबें, है ना। उसके बाद नोट की बात करते हैं। नोट में क्या दिया गया है? एन अनदर या अनदर जो है, इसीलिए अनदर को एन के पहले यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अनदर के पहले एन को यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एन जो है छुपा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब पॉइंट। अनदर के बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे कि 2, 3, 4, ये सब जो है प्लूरल ये सब जो है यूज़ किए गए हों अनदर के बाद, तो इसके बाद जो है क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, जैसे कि अनदर 5 बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बुक नहीं आएगा, बुक्स आएगा, ठीक है। अनदर 5 आवर्स, ठीक है। आवर नहीं आएगा, आवर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर। एनी अदर को हम कोई अन्य की सेंस में यूज़ करते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे कि सी डज़ नॉट वांट एनी अदर पेन, ठीक है। एनी अदर पेन। उसके बाद अनदर को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। योर ब्रदर वांट्स टू बाय अनदर टेबल, ठीक है।
एनी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कम ही करते हैं या नहीं करते लगभग, आप ये मान के चलेंगे। एनी अदर, कोई भी अन्य। एनी अदर, देखो यहाँ पे जो ऊपर वाला है वो अनदर है और ये जो है एनी अदर है। एनी अदर और अनदर में फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है, स्पेस है दोनों के बीच। कोई अन्य की सेंस में हम जो है यूज़ करते हैं। नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं की सेंस में यूज़ किया जाता है। एनी अदर को हम जो है सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ करते हैं और नो अदर को हम सिंगुलर जो है नाउन के पहले यूज़ करते हैं। जैसे कि उषा इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये सिंगुलर नाउन है, उससे पहले कोई दूसरी लड़की के बारे में बात की जा रही है। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली एज गुड एज अनुपम, तो यहाँ पे जो है नो अदर जो है उसके बाद कौन है, सिंगुलर नाउन, तो दोनों जो है सिंगुलर नाउन के पहले जो है यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद नो अदर, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसीलिए नो अदर के साथ जो है नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि नोट का यूज़ नहीं कर सकते। एनी अदर नो अदर की जगह तथा नो अदर एनी अदर की जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, दोनों का अपना एक महत्व है। एनी अदर तथा नो अदर की जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब इन तीनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। कन्फ्यूज़न हो गया हो तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच और एवरी। ईच का मतलब प्रत्येक, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी भी एक को बताने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं। और इसको किसके पहले यूज़ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि ईच जब आएगा उसके बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट के पास अपना अपना पेन था। अगर हम ईच ऑफ लिख देंगे तो उसके बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और उस ईच ऑफ के बाद जो है और उस ईच ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन उनके बीच में जो है आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एवरी का प्रयोग हम प्रत्येक की सेंस में करते हैं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। एवरी प्रत्येक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके बाद होता है। जैसे कि एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज़ हैंडसम, लेकिन दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं या व्यक्तियों की बात की जाती है तो हम जो है क्या करते हैं, एवरी का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो आगे आ जाएगा, नहीं तो फिर, ठीक है। फिर पॉइंट की बात करते हैं फर्स्ट की। एवरी को नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद भी यूज़ करते हैं, ईच को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो एक फॉर्मल सी बात होगी। एवरी के बाद हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एवरी 10 मिनट्स, मिनट्स नहीं मिनट, एवरी 10 मिनट, क्योंकि प्लूरल नाउन का मिनट्स होगा, सॉरी, एवरी 10 मिनट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, एवरी और ईच को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। एवरी और ईच को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं करते हैं, उसके पहले हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ईच और आइदर, आइदर और नाइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक चीज़, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आइदर बुक इज़ रेड, मतलब कोई भी दो बुक रखी हैं उनमें से एक जो है रेड है। आइदर का मतलब लिख लीजिए, दो में से कोई भी एक चीज़ आइदर का मतलब होता है। उसके बाद अगर आइदर के बाद ऑफ लगा दिया तो हम जो है वहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ईच ऑफ के बाद जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से आइदर ऑफ के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ द पेन्स इज़ ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो में से कोई एक पेन जो है ब्लैक है। आइदर का प्रयोग हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं,
और एवरी का भी नहीं करते हैं, ठीक है, एवरी का भी नहीं करते हैं, आइदर का भी नहीं करते हैं। उसके साथ साथ वही न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले इन दोनों का यूज़ करते हैं। आइदर को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नाइदर, नाइदर की बात करते हैं। नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं। नाइदर बॉय इज़ इंटेलिजेंट, ये हमारा जो बॉय है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले नाइदर को यूज़ किया है। इसका मतलब दो हैं लड़के और दो में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। नाइदर के बाद अगर ऑफ का यूज़ कर दिया तो वही प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। नाइदर ऑफ द बॉयज़ या स्टूडेंट्स इज़ लेबोरियस, दोनों में से कोई भी लड़का जो है लेबोरियस नहीं था या स्टूडेंट जो है लेबोरियस नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, ठीक है। नाइदर ऑफ के बाद और स्टूडेंट से पहले जो है क्या होगा, आर्टिकल द का यूज़ होगा। नाइदर को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं, नाइदर को प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। दिस और दैट की बात करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। दिस और दैट को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनका यूज़ करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ये इनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं दीज और दोज, ठीक है। इनको हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हम जो है यूज़ करते हैं, वही सेम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सच और सेम की। सच जो है और सेम जो है इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में ही गिनते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और सेम और सच, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनको यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन देख लीजिए किस तरीके के हैं। सच आ जाए, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो इन दोनों के बीच में या तो ए होगा या एन होगा, वो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को देखकर होगा। फिर सच आ जाए, प्लूरल या सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन में से एक आ जाए। फिर द सेम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए, सच अ बॉय, सच आ बॉय, अब यहाँ पे सच आ गया, ए या एन में से ए आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा बॉय। इसी तरीके से द सेम स्टूडेंट, द सेम आ गया, उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद कितना करें हम आज, यहाँ तक कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक, ठीक है। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक करते हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यदि हम किसी भी सेंटेंस में ऑर्डियल और कॉर्डियल एडजेक्टिव्स का यूज़ एक साथ करना चाहते हैं तो ओ सी के सीक्वेंस से जो है हम यूज़ करते हैं, यानी कि पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव फिर हम कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे। यानी कि देखिए, द फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से, और कॉर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसलिए इनका सीक्वेंस जो है ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट। इनको हम क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मात्रा बताने के लिए यूज़ करते हैं इन शब्दों को। तो इनका बोध कराने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इनको यूज़ किया जाता है। बात करते हैं मे, फ्यू, मैनी, फ्यू, ऑल, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, वेरियस और सेवरल। इनको हम संख्या बताने के लिए यूज़ करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज़ किया जाता है। इनको हम कौन से एडजेक्टिव कहते हैं?
न्यूमेरियल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो है इनको कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं वेरी और ऑन की। एम्पैथेटिक एडजेक्टिव्स के रूप में जब हम इनको यूज़ करते हैं, वेरी को हम एडवर्ब के रूप में जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी को हम एम्पैथेटिक एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले और नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि रूपा किल्ड हर हस्बैंड बिफोर माई वेरी आइज़। बिफोर माई वेरी आइज़ मतलब मेरी आँखों के सामने। सी गोज़ देयर दिस वेरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे इस डे के ऊपर फोकस करने के लिए वेरी को यूज़ किया गया है। फिर बात करते हैं ऑन की। ऑन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर ऑन, फिर नाउन, यानी कि कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑन आएगा और फिर हमारा नाउन आएगा। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, अपने ऑन का यूज़ करते हैं। आई गिव हिम माई ऑन बुक, मतलब माई बुक की बजाय माई ऑन बुक, यानी कि मेरी खुद की किताब, मेरी खुद की किताब। इसीलिए हम जो है यहाँ पे ऑन जो है हमारी एक तरीके से सारी की सारी जो है एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है क्या करती हैं, विशेषताएं बताती हैं, वो जो है क्वालिफाई करती हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री जो है हमारी 3 होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं, इसको सेकंड डिग्री बोलते हैं, इसको थर्ड डिग्री बोलते हैं। अब देखिए आगे, जो पॉजिटिव डिग्री होती है, जब भी किसी एडजेक्टिव का यूज़ हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर पदार्थ के लिए करते हैं, और क्या करने के लिए करते हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, मीन्स तो उसके कोई भी गुण, उसकी क्वालिटी, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था, उस इन सब चीज़ों को बताने के लिए करते हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उसका फर्स्ट डिग्री का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट डिग्री के एडजेक्टिव को एज या सो एज के बीच में रखा जाता है, और एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि रमेश इज़ एज हैंडसम एज सुरेश, तो यहाँ पे जो सुरेश है वो एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, और हैंडसम जो है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि आपको पता है हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम जो है सेकंड और थर्ड डिग्री होती हैं। उसके बाद नोट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में एज या फिर सो एज का यूज़ होता है, लेकिन सो एज का हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और सो एज के प्रयोग को हम नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो सो एज जो है कहने का मतलब ये है, एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जो है दूसरी डिग्री होती है। किसी भी दो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों या किसी भी दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन करना हो, तो हम जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है हम क्या करते हैं, देन का यूज़ करते हैं, और देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो जैसे कि मुकेश इज़ बेटर देन पिंकू। अब यहाँ पे बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये हो गया। बेटर हमारी सेकंड डिग्री होगी, यानी कंपैरेटिव डिग्री होगी, यानी कि दो चीज़ों के बीच में तुलना करेगी, और उसके बाद जो है देन आएगा। देन के बाद जो है हमारा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा या नॉमिनेटिव केस आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तुलना की गई है, मुकेश और पिंकू के बीच में, तो यही चीज़ जो है हमारी करती है। उसके बाद इस डिग्री के बाद, यानी कि हमें ये तो पता ही है कि हम जो है सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है द का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस डिग्री के बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद भी द का यूज़ करते हैं, जो कि हम पीछे जो है आर्टिकल्स में भी देख के आए थे। द दिया गया हो, कंपैरेटिव डिग्री, ऑफ द टू और प्लूरल नाउन दिया गया हो, तो हम सिलेक्शन या जो चुनाव होता है उसके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन को। कैसे? सी इज़ द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, मतलब ये जो है बेटर है इन दोनों लड़कियों में से। ठीक है, तो यहाँ पे द से पहले बेटर का यूज़, बेटर से पहले भी द का यूज़ किया गया है, जो कि सेकंड डिग्री का एकमात्र यूज़ होता है
जिसमें सेकंड डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ किया गया है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज़ होता है, जैसे कि यू लव हिम। इन ट्रांसिटिव मीन्स जिसको जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे जो है किसका यूज़ करते हैं हम, देन के बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बात करते हैं सुपरलेटिव और थर्ड डिग्री की। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, किसी भी एडजेक्टिव का दो से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के बीच में जब कंपैरिजन करना हो तो हम जो है थर्ड डिग्री का यूज़ करते हैं और उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि रानी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल यूज़ कर दिया तो उसके पहले द डिफाइनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम्स हैं, उनकी बात करते हैं, कुछ रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। जनरली तो आपने देखा ही होगा, ई आर और ई एस टी जोड़कर हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि टोल है, टोलर के साथ ई आर टोल के साथ ई आर जोड़ दिया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई टोलर, और अगर ई एस टी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, टोलेस्ट, तो वो बन गई सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद हम दूसरे जो रूल है उसकी बात करते हैं। दूसरे में है, यदि किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ ई लगा हुआ हो, लास्ट में अगर ई लगा हो तो सिर्फ आर और एस टी जोड़कर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि वाइट है, वाइट में लास्ट लेटर ई है, ठीक है, तो ई के साथ अगर हमने आर लगा दिया तो वाइटर बन गया, और फिर ई एस टी लगा दिया, एस टी, तो वाइटेस्ट बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। थर्ड जो चीज़ है, यदि कोई भी पॉजिटिव डिग्री है और उसके एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया गया है और कॉन्सोनेंट के पहले वोवल दिया गया है, तो ई आर या ई एस टी को जोड़कर हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने का जो कॉन्सोनेंट होता है लास्ट, उसको हम डबल कर देते हैं, जैसे वोवल में भी करते हैं। देखिए यहाँ पे है रेड, रेड है, रेड का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, डी है, डी से पहले क्या है, ई है, ई क्या है, एक वोवल है, तो हम लिखेंगे रेड का जो कॉन्सोनेंट है ना डी, वो डबल कर देंगे और फिर इसके साथ ई आर जोड़ देंगे, रेडर, ठीक है। उसके बाद यही सेम चीज़ करेंगे रेडेस्ट, यही सेम चीज़ जो है ई एस टी जोड़ते समय डबल जो है कॉन्सोनेंट को कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में अगर वाई दिया गया है लेटर और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं और ई आर और ई एस टी लगा के जो है हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि हैवी है, ठीक है, हैवी में वाई है लास्ट लेटर और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वाई को काट देंगे और आई ई आर जोड़ देंगे तो हैवियर हो जाएगा। और फिर हम जो है वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे, वाई को काट के आई लिख देंगे और एस टी जो है लिख देंगे, ठीक है। तो वाई ई एस टी जो है आई ई एस टी हो जाएगा, तो हैवीएस्ट, हैवियर, हैवीएस्ट जो है हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट में वाई है और उससे पहले वोवल है। अब पहले तो क्या था, कॉन्सोनेंट था, वोवल है तो हम सीधा ई आर या ई एस टी जोड़ के लिख देते हैं, उसमें वाई को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ग्रे लिख दिया, ठीक है, तो ग्रे में वाई से पहले क्या है, ई है, ई क्या है, एक वोवल है, तो वोवल है उसको वाई को जो है हमें काटना नहीं है, हमें वोवल वाई को यूं का यूं रखना है और उसके साथ जो है ई आर जोड़ देना है, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ई एस टी जोड़ देंगे तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि गुड बेटर बेस्ट हो गया, वेल बेटर बेस्ट हो गया, बैड रोज़ रोस्ट हो गया, इल रोज़ रोस्ट हो गया, इविल रोज़ रोस्ट हो गया। इसी तरीके से ये सारे हैं, मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नोट की बात करते हैं। फॉर, इन, आउट, अप, ये एडवर्ब्स हैं जो पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। इनमें कंपैरेटिव फर्दर, इनर, आउटर
या अटर, अपर, ये सब जो है इनके कंपैरेटिव बनते हैं। और सुपरलेटिव क्या बनते हैं? फर्देस्ट, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट इकट्ठा है, इन मोस्ट या आउटर मोस्ट, अटमोस्ट या अपर मोस्ट जो है इनके क्या बनते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनको कहीं पे आप जो है लिख सकते हैं, बुक है तो अच्छी बात है, उनको एक जो है बॉक्स में लिख लीजिए। दो या दो से ज़्यादा सेलेबल्स हैं किसी भी वर्ड में, दो है या दो से ज़्यादा। सेलेबल मतलब बोलने का तरीका, वर्ड्स को बोलने का तरीका, जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस चीज़ को बोलते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आगे मोर या मोस्ट लगाकर हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे दो सिलेबल हो गए। ओके, तो ये इस तरीके से भी हम जो है अपने क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं जो है हमारी डिग्रीज बनाते हैं। उसके बाद हैंडसम का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है क्या होता है? हैंडसमर और हैंडसमस्ट होता है। लेकिन इसका यूज़ जो है हम मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते हैं, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम ही करते हैं। उसके बाद लैटिन एडजेक्टिव्स हैं कुछ, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रीरियर, एंटीरियर। ये जो कंपैरेटिव डिग्री हैं के जो एडजेक्टिव हैं, इनके रूप में इनके पहले मोर, लेस, मोस्ट, लीस्ट जो है जोड़ के हम इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। इनका जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है ना, वो नहीं बनाते हैं। इनके बाद जो हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मुकेश इज़ जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, है ना। तो इसी तरीके से इनको जो है यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनका बनाया ही नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इन्हीं के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप जो है सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के देख लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 9। ये है माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर। ये भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं और ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। अगर सबसे पहले जिक्र किया गया तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं इनको, और इनका भी जो है हम क्या नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ नहीं करते हैं इनको पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट दिया गया है, माइनर है, इंटीरियर है। इनको अपोजिट वर्ड में माइनर का मेजर होता है और इंटीरियर का एक्सटीरियर होता है। इनके पहले मोस्ट या मोर लगाकर जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव हम नहीं बनाते हैं। माइनर को हम नाउन के रूप में अल्पवयस्क या फिर नाबालिग के रूप में यूज़ करते हैं, जबकि मेजर को हम सैन्य दल जो सेना होती है उसका अध्यक्ष, वयस्क व्यक्ति या बालिग के रूप में हम जो है यूज़ करते हैं। यानी कि माइनर को हम जो है नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, उसके मतलब अलग होते हैं। मेजर और माइनर को जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके मतलब अलग होते हैं। क्लियर है। उसके बाद 10th जो हमारा रूल है उसकी बात करते हैं, और इसी प्रकार से जो हमारा इंटीरियर है हमारा, उसको जो है हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है बीच का भाग, ठीक है। जैसे कि द इंटीरियर ऑफ द वॉल ऑफ द डाइनिंग हॉल वॉज पेंटेड, है ना। इंटीरियर, डाइनिंग हॉल का इंटीरियर जो है पेंट किया गया। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को जो हम एक्सप्रेस करते हैं या जो एडजेक्टिव एक्सप्रेस करते हैं, उनके पहले मोर या फिर मोस्ट को यूज़ करके हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, और ना ही ई और आर एस लगाकर EST लगाकर बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो है चीफ जो है हाईएस्ट डिग्री बता रहे हैं, तो चीफर या फिर मोर चीफर या मोस्ट चीफर, इन चीज़ों को लगाकर हम जो है नहीं बनाते हैं, ठीक है। चीफ या चीफर, चीफेस्ट, इनको नहीं बनाते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो रेड कलर के हैं, ये सारे हाईएस्ट डिग्री बता रहे हैं। तो इनका जो है कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव हम नहीं बनाते हैं, ना तो मोर लगाकर बनाते हैं, ना मोस्ट लगाकर बनाते हैं, ना ER लगाकर बनाते हैं, ना EST लगाकर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बट हम एक चीज़ ज़रूर यूज़ करते हैं, जैसे कि मोस्ट परफेक्ट यूज़ कर लिया, कम्प्लीटेस्ट यूज़ कर लिया, फुलेस्ट यूज़ कर लिया, मोर परफेक्ट यूज़ कर दिया, मोर कंप्लीट यूज़ कर दिया, मोर कंप्लीटर यूज़ कर लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको जो है
सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। उसके बाद ये हमारी डिग्री यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सम कन्फ्यूजिंग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़, जो कन्फ्यूज़ करती हैं कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है कि किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, वो यूजेस हम जो है देखते हैं। सबसे पहले एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। ओल्ड का कंपैरेटिव जो है होता है और सुपरलेटिव होता है एल्डर और ओल्डर, ठीक है। ओल्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एल्डर और ओल्डर ये दोनों कंपैरेटिव होते हैं, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट जो है हमारे ओल्ड के जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से एल्डर के होते हैं एल्डेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एल्डेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में हम एक ही परिवार के सदस्यों की उम्र को बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ हम जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं दूसरे व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, अदर थिंग्स और पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, मतलब उसका जो अब एल्डर का यूज़ किया है ना हमने, तो उसका मतलब क्या है कि उसी के परिवार का, मतलब एक ही परिवार का। जब हम एल्डर यूज़ कर रहे हैं तो एक ही परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हर एल्डेस्ट सन इज सुमन, है ना, तो मतलब उसका जो है एल्डेस्ट जो सन है ना वो सुमन है, मतलब एक ही परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद ओल्डर की बात करते हैं। राकेश इज़ ओल्डर देन पिंकू, यहाँ पे एक ही परिवार के व्यक्ति के बारे में या चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं जब हम ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट की जब हम बात करते हैं। समझ रहे हैं ना आप डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं नोट की। ओल्डर के बाद देन का यूज़ करते हैं, लेकिन एल्डर के बाद देन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि भावना इज़ ओल्डर देन रीमा, तो यहाँ पे जो है भावना इज़ एल्डर होगा तो हम जो है देन का यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं। एल्डर्स जब हम लिखते हैं तो हम वृद्ध लोगों या व्यक्तियों की बात करते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसको जो है एल्डर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब एल्डर और एल्डर्स, ठीक है। जैसे कि द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, यहाँ पे देयर एल्डर्स का मतलब क्या है, उनके जो बड़े हैं, उनके जो बड़े लोग हैं ना, उनके लिए हम एल्डर्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओल्डर को इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है फादर और फर्दर, ठीक है। फादर और फर्दर, फादर है ए वाला और फर्दर है यू वाला। अब बात करते हैं फार के कंपैरेटिव के रूप में फादर और फोर के कंपैरेटिव के रूप में फर्दर को यूज़ करते हैं। फादर को दूर, अधिक दूर, यानी कि मोर डिस्टेंट की सेंस में यूज़ करते हैं, और जो फर्दर है हमारा उसको अधिक दूर, अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा या एडिशनल या कुछ और कुछ दोनों की सेंस में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। गया इज़ फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे फार्दर जो लिखा हुआ है वो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका हमें इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे हम देन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम फर्दर को भी कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं फोर के। ये तो कोई बात जो है अलग सी नहीं हुई है, मतलब ये है कि अलग बात यहाँ पे ये हुई है कि जो फार्दर है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर और पटना के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर भी देख सकते हैं आप। डोंट मेक फर्दर डिले, और ज़्यादा डिले मत करो, कुछ और डिले मत करो, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये तो इन एग्जांपल्स की ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मतलब जो फर्दर है या फार्दर है उसको हम जो है सेम मतलब मीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अधिक दूर के लिए, पहले दोनों एग्जांपल्स में फार्दर और फर्दर में। जैसे कि देख लेते हैं ये एग्जांपल भी, दे शो अ टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, मतलब दूसरी ओर, रिवर के दूसरी ओर जो है उन्होंने जो है टेम्पल देखा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं डोंट मेक फर्दर डिले, यहाँ पे क्या हुआ है इसका मतलब फर्दर का, यहाँ पे फर्दर का मतलब हुआ है अतिरिक्त, अलग, और ज़्यादा देरी मत करो। तीसरा एग्जांपल भी फिर तो पढ़ ही लेते हैं, फर्दर से ही रिलेटेड है।
दारा सिंह हैज़ अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। और ज़्यादा जजमेंट करने के लिए, मतलब और सोचने के लिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है अपील की है ना। तो इस तरीके से हमारे ये मीनिंग्स जो है इसके यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट की। नियर जो है सुपरलेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, नियर का नियरेस्ट, और नी के सुपरलेटिव के रूप में नेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं। नियरेस्ट का मतलब होता है समीपस्थ, स्पेस और डिस्टेंस के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट का मतलब होता है आगामी, हम इसको ऑर्डर यानी कि क्रम या फिर पोजीशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। सुधीर टुक द रोबर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, मतलब सुधीर जो है रोबर को कहाँ पे लेके गया है, जो भी पास का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे लेके गया है। बात करते हैं नेक्स्ट की, द नेक्स्ट की या नेक्स्ट की, क्योंकि इनसे पहले दोनों से पहले ही द तो लगेगा ही क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। मिस्टर प्रसाद लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मतलब वो अगले हाउस में ही रहते हैं, मतलब उनसे अगला ही है जो भी बात कर रहा है उसके रिलेटेड। लेटर और लाटर की बात करते हैं, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। लेट को हम जो है यूज़ करते हैं अर्ली के अपोजिट वर्ड के रूप में। लेट को अर्ली के अपोजिट वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है, और लेट का कंपैरेटिव लेटर होता है या फिर लाटर होता है, दोनों ही लेट के कंपैरेटिव होते हैं। लाटर को हम अर्लियर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि अर्लियर का अपोजिट वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, जो हमें क्या बताता है, टाइम को बताता है। लेकिन जो लाटर होता है वो फॉर्मर के अपोजिट वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है, जो हमें पोजीशन या फिर ऑर्डर के रूप में बताता है, या ऑर्डर या पोजीशन को हमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि यू कम लेटर देन ही, यहाँ पे टाइम की बात की है, मतलब क्या है, अर्लियर के अपोजिट के रूप में है यहाँ पे लेटर, ठीक है। तो लेटर जो है हमें किसके रूप में बता रहा है, समय के रूप में, टाइम के रूप में, टाइम के बारे में हमें बता रहा है। उसके बाद मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे आर गुड टीचर्स बट आई प्रीफर द फॉर्मर टू द लाटर। द फॉर्मर किसको कहा गया है, पहले वाले को। मिस्टर मिश्रा को यहाँ पे द फॉर्मर कहा गया है। किस रूप में ये यूज़ किया गया है, ये जो है पोजीशन या फिर ऑर्डर, मतलब ये पहले नंबर पे हैं मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे दूसरे नंबर पे, तो पोजीशन के हिसाब से जो है फॉर्मर या फिर लाटर जो है यूज़ करता है ना। लाटर जो है पोजीशन को बताता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे वर्ड हैं लेटेस्ट और लास्ट। लेट का सुपरलेटिव जो है लेटेस्ट होता है या फिर लास्ट होता है। लेटेस्ट को अर्लीस्ट के अपोजिट वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, किस चीज़ को बताने के लिए, टाइम को, समय को डिनोट करने के लिए। जबकि लास्ट जो होता है वो फर्स्ट का अपोजिट वर्ड होता है, और ये पोजीशन या फिर ऑर्डर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, मतलब लेटेस्ट जो है हमारा वो किस चीज़ को बता रहा है, लेटेस्ट जो है हमारा अर्लीस्ट का जो है फॉर्म है, अपोजिट, ठीक है। और टाइम को बता रहा है, मतलब समय के अनुसार जो है ये सबसे ताज़ा खबर है, ताज़ा खबर, इस समय की ताज़ा खबर है ना। तो लेटेस्ट जो है टाइम को बताता है। लास्ट जो है पोजीशन को बताएगा, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द लास्ट गर्ल इन द क्लास, है ना, तो पोजीशन को बता रहा है, लास्ट गर्ल है वो। उसके बाद हम फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग्स की बात की गई है, तो हम पहले पर्सन या थिंग के लिए फर्स्ट का यूज़ करते हैं, और तीसरे या फिर अंतिम के लिए हम जो है क्या करते हैं, लास्ट का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट पहला। उसके बाद अमर, अजीत, अजय एंड अजय, ठीक है ना। अमर, अजीत एंड अजय आर गुड फ्रेंड्स बट द फर्स्ट इज़ बेटर देन द लास्ट। यहाँ पे द फर्स्ट किसको कहा गया है, अमर को, द लास्ट किसको कहा गया है, अजय को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर और लाटर। यदि किसी सेंटेंस में केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात की गई हो, तो पहले व्यक्ति या वस्तु के लिए फॉर्मर को यूज़ करते हैं, दूसरे या अंतिम वस्तु या व्यक्ति के लिए लाटर का यूज़ करते हैं। वीना एंड अनुपम, यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की गई है,
आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर मतलब पहले वाला, इज़ बेटर देन द लाटर, लाटर मतलब लास्ट वाला यानी कि दूसरा, ठीक है। तो ये चीज़, ये दोनों के बीच में, फॉर्मर और लाटर के बीच में डिफरेंस है। यूज़ ऑफ लेस एंड फ्यूअर, लेस और फ्यूअर को किस रूप में यूज़ करते हैं? लेस को हम क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए हम जो है लेस को यूज़ करते हैं। इसके विपरीत फ्यूअर को हम संख्या यानी कि नंबर बताने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। इनको हम आ फ्यू और यानी कि आ फ्यू, द फ्यू, लिटल, आ लिटल और द लिटल, इसमें भी हम जो है इस चीज़ को समझ चुके हैं। बट लेस को हमने वहाँ पे नहीं देखा था। तो देयर इज़ लेस शुगर इन योर टी देन इन माइन। लेस शुगर, लेस मतलब कम है, शुगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले हम लेस का यूज़ कर रहे हैं। तो किसको बता रहे हैं हम? शुगर की क्वांटिटी को बता रहे हैं। बात करते हैं दूसरे की, लेस की। ही हैज़ लेस मनी देन आई। अब यहाँ पे देखिए मनी, मनी हमारा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है मनी, बहुत सारे पैसे हैं, मनी उनको कहेंगे। लेस मतलब कम है, तो हम जो है इसको क्या कर रहे हैं? काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, है ना। कम है, लेस कम है। उसके बाद देयर आर फ्यूअर बॉयज़, नहीं ये भी सॉरी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन मानेंगे क्या मनी को? कई बार ऐसा ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोई नहीं, फिर भी ध्यान रखना, आप जो है चीज़ों को ध्यान रखा करें। कोई भी कितनी ही मतलब आप किसी भी टीचर के ऊपर कितना भी विश्वास करते हो, बट थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा जोर डालना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी डाल देते हैं ऐसी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देयर आर फ्यूअर बॉयज़, तो यहाँ पे जो बॉयज़ है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो उससे पहले हम फ्यूअर का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन द क्लास देन इन दैट वन, है ना, उस क्लास के बजाय इसमें जो है कुछ बच्चे हैं। लेस और लेसर की बात करते हैं। जो हमारा लेस है उसको हम स्मॉलर इन साइज़ यानी कि आकृति, मेज़रमेंट यानी कि माप, ड्यूरेशन यानी कि अवधि, नंबर यानी कि संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेस के बाद जो है देन को यूज़ करते हैं। इसको हम एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडवर्ब के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। ध्यान रखना है, लेस का कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेसर जो है नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, इस सेंस में हम जो है इसको यूज़ करते हैं लेसर को। उसके बाद लेसर जो है उसके बाद देन आए तो हम मान ही नहीं सकते कि वो एडजेक्टिव है, और लेसर के बाद देन बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन लेस के बाद अगर देन आ जाता है तो हम उसको एडजेक्टिव जो है कहते हैं। उसके बाद हिज टाइम, हिज इनकम इज़ लेस देन माइन। अब यहाँ पे लेस देन का है तो मुझसे कम है, मतलब इससे कम है तो मुझसे कम है, माइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन जो है देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लेस है वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं चूज़ द लेसर लेबोरियस ऑफ द टू। यहाँ पे ये जो लेसर है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इससे पहले हम जो है द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो है ना, एडजेक्टिव ही है। फिर बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की, एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं, एज और सो के बाद हम जो है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, इस बात का हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। एडजेक्टिव और ly को हम जोड़ के एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जबकि नाउन और ly को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि वॉइस है, एडजेक्टिव है, ly उसके साथ लगा दिया, वॉइसली हो गया। तो वॉइसली जो है हमारा यहाँ पे वॉइस जो है ऑलरेडी एक
एडजेक्टिव था उसके साथ ly लगा दिया, वॉइसली बन गया, तो इसका मतलब वो एडवर्ब बन गया। अब वो एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन नाउन है, नाउन के साथ ly लगा दिया तो वो हमारा एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, लिस्ट आपके सामने, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू को एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं और इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज टू वॉक टू वीक टू वॉक, है ना। तो टू जो है वो हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं इसको, और उसके बाद जो है हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इसके बाद, और उसके बाद टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ टू में भी हम जो है देखते हैं। बस जिस समय पे जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे होते हैं उस समय पर उसी चीज़ या उसी पॉइंट के ऊपर जो है बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि टू के बाद कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है, ये बात मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, इनफ है। इनफ को हम एडजेक्टिव के रूप में सफिशिएंट, एज मच एज, इज़ नीडेड, एज मैनी एज आर रिक्वायर्ड, काफ़ी या पर्याप्त की मात्रा में के मीनिंग में यूज़ करते हैं। जबकि एडवर्ब के रूप में अगर इसको यूज़ करते हो तो सफिशिएंटली, क्वाइट वेल, यानी कि बहुत, काफ़ी या जितना भी चाहिए था उतना की सेंस में हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। यानी कि जो इनफ है उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम स्पेलिंग के साथ बट मीनिंग्स डिफरेंट रहते हैं, यूज़ करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए। इसके बाद हमेशा हम चाहे एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हों, इसके बाद हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या पॉइंट, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये दे रखे अपीयर, मेक, बिकम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, कीप, ग्रो, गेट, लुक, रिमेन, बी। इन सब के बाद जो है हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, कुछ चीज़ें जानबूझकर जो है की जाती हैं और उन चीज़ों को बताने के लिए कुछ वर्ब्स होते हैं जैसे कि लुक, टेस्ट, स्मेल, टर्न, और इसके बाद हम जो है एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं। चैप्टर हम एडजेक्टिव का पढ़ रहे हैं, बात हम एडवर्ब के बारे में कर रहे हैं। जैसे कि यूअर टीचर लुक्ड एंग्रीली, अब ये एंग्रीली जो है ये हमारा एडवर्ब है ना कि एडजेक्टिव। लुक है वर्ब, अब ये याद रहे तो ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ को, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट रूल जो है आप इसको कह सकते हो। प्रीफर है, उसको वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो लाइक, बेटर, यानी कि अधिक पसंद करना की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन टू को यूज़ करते हैं। जैसे कि ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, है ना, प्रीफर करते हैं मतलब वो कॉफ़ी की बजाय जो है टी को। नेक्स्ट है प्रीफरेबल का यूज़ करते हैं, तो आप एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हो। टू बी लाइक्ड मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिमान्य, कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा मान्य है उस चीज़ के रूप में आप प्रीफरेबल वर्ड का यूज़ कर रहे हो एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि ए बी एल एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करता है। और इसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन टू को हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। जैसे कि कॉफ़ी इज़ प्रीफरेबल टू टी, अब यहाँ पे प्रीफरेबल जो है एडजेक्टिव है, टू जो है कंपैरिजन कर रहा है किसके बीच में, टू टी और कॉफ़ी के बीच में। प्रीफरेबल के पहले मोर या फिर मोस्ट लगा दिया जाए तो हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, सम डिग्री का केस, सम डिग्री के साथ हम बात करते हैं, सेम डिग्री के साथ, सॉरी सम नहीं है सेम है। पॉजिटिव डिग्री, कंजंक्शन, फिर पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि रूपकांत बाबू इज़ गुड एंड वॉइस, अब यहाँ पे गुड, उसके बाद कंजंक्शन आई एंड और फिर वॉइस। ठीक है, तो दोनों की दोनों हमारी पॉजिटिव डिग्री हैं। ठीक है, सेम डिग्री का जो है केस देख रहे हैं हम, मतलब एंड के दोनों तरफ सेम चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे सेम चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, उसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री,
कंजंक्शन और कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि विनय इज़ बेटर एंड वॉइसर देन राकेश। अब यहाँ पे बेटर सेकंड डिग्री है, वॉइसर सेकंड डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कंजंक्शन सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि अभिनीश इज़ द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम स्टूडेंट इन द स्कूल। यहाँ पे द टॉलेस्ट और मोस्ट हैंडसम जो है क्या है, टॉलेस्ट और मोस्ट हैंडसम जो है क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि एंड के दोनों तरफ सेम डिग्री आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हम यूज़ करते हैं और किसी कंजंक्शन से जोड़ कर रखते हैं, तो पहली जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके एडजेक्टिव के पहले हम जो है दे का यूज़ करते हैं, दूसरे के पहले नहीं करते हैं। अगर दूसरे के पहले भी करते हैं तो प्लूरल वर्ब होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। ठीक है, तो एंड के साथ जोड़ दिया, दो डिग्रीज़ को जोड़ दिया, तो पहले के पहले हम जो है द को यूज़ करते हैं, दूसरे के पहले हम द को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल द में भी रूल आप एक तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल द का इसमें जिक्र हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सुपरलेटिव जो डिग्री होता है उसके पहले द आर्टिकल आता ही आता है, लेकिन एंड से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है ना, और पहले भी सुपरलेटिव डिग्री लिख रखी है, दूसरे भी, तो दूसरी जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द आर्टिकल नहीं होगा। रिलेटिवली इसका जो यूज़ किया जाता है वो एडवर्ब के रूप में करते हैं, और इसका मतलब होता है तुलनात्मक, यानी कि इन आ रिलेटिव मैनर। इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जैसे कि श्वेता इज़ रिलेटिवली हेल्दी टुडे। तो यहाँ पे रिलेटिवली एडवर्ब है और हेल्दी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड है। रिलेटिवली से, रिलेटिवली के बाद हम कंपैरेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाती है चीज़। एडवर्ब के रूप में अगर रिलेटिवली को यूज़ किए बिना सेंटेंस करेक्ट होता है, तो इस केस में जो रिलेटिवली होता है वो हमारा कंपैरेटिव का काम करता है, या कंपैरेटिव को हम जो है कंपैरेटिव जो हमारी डिग्री होती है ना उसको हम यूज़ करते हैं। श्वेता इज़ हेल्दियर टुडे। अब यहाँ पे एडवर्ब जो रिलेटिवली है उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो है उसी से रिलेटेड रूल कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। मोर आ जाए, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री आ जाए, यानी कि डबल कंपैरेटिव आ जाए, तो सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव को यूज़ नहीं किया जा सकता। अब जो है जैसे मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, तो ब्यूटीफुल तो यहाँ पे कंपैरेटिव है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री है, और उसका कंपैरेटिव हम मोर लगाकर या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, तो वो चीज़ तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे बिगर जो है बिना मोर या मोस्ट के बनाने वाली जो एडजेक्टिव है या डिग्री है, तो इसलिए ये दो डिग्री कंपैरेटिव एक साथ नहीं हो सकती। उसके बाद मोस्ट और सुपरलेटिव डिग्री भी डबल नहीं हो सकती, दो सुपरलेटिव डिग्री भी डबल नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है। कंपैरेटिवली को हम एडवर्ब के रूप में तुलनात्मक रूप से की सेंस में यूज़ करते हैं, और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का यूज़ करते हैं। एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। योर ग्रैंड मदर वॉज कंपैरेटिवली वेल यस्टरडे। तो यहाँ पे वेल जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, और कंपैरेटिवली जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, यानी कि दो एडवर्ब इकट्ठे यूज़ किए जा सकते हैं, बट दो एडजेक्टिव थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है। उसके बाद हम बात करते हैं 13th पॉइंट की, वो है मोर पॉजिटिव डिग्री, देन उसके बाद पॉजिटिव डिग्री। इनको हम अगर एक ही व्यक्ति, वस्तु या जानवर के दो गुणों की कंपैरेटिव डिग्री में जो है यूज़ करते हैं, तो हम दो गुणों को बताने की कोशिश करते हैं, तो हम जो है कंपैरेटिव डिग्री इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज मोर टॉल एंड हैंडसम देन हैंडसम, मतलब डिग्रीज़ के बीच में, यानी कि कंपैरिजन किस चीज़ के बीच में है, दो गुणों के बीच में, दो क्वालिटीज़ के बीच में, दो एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, तो हमने दो एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव डिग्री आएंगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मोर आ जाता है उस पहली पॉजिटिव डिग्री से पहले, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद एज पॉजिटिव डिग्री, एज कंजंक्शन
कंपैरेटिव डिग्री, देन इस स्ट्रक्चर में को हम तब यूज़ करते हैं जब एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करना होता है। जैसे कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज मोर लेबोरियस देन आई। तो यहाँ पे जो है मोर लेबोरियस जो है क्या हो गया, हमारा कंपैरेटिव हो गया, इंटेलिजेंट क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज़ करने के लिए हम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। नोट की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, देन कंजंक्शन, एज, पॉजिटिव डिग्री, एज। इस स्ट्रक्चर की बनावट का भी हम जो है एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमें क्या सिखाते हैं कि हम जो है किस प्रकार से एक साथ हमारी पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सीधा द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब कोमा द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। यानी कि सेम स्ट्रक्चर वहाँ पे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे, बस कोमा यहाँ पे बीच में रहता है। तो हम इसको यूज़ करते हैं, द हायर वी गो कोमा द कूलर वी फील। तो दोनों जगह पे हमारी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। मोर एंड मोर पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद ER एंड ER का प्रयोग हम किसी भी वस्तु में धीरे धीरे वृद्धि या धीरे धीरे ह्रास, यानी कि जब कोई चीज़ चढ़ती होती है या जब कोई चीज़ उतरती होती है तो उस सेंस में हम जो है सेम डिग्री का यूज़ करते हैं। यानी कि वो सेम डिग्री क्या होती है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है, एक तरीके वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जैसे कि मिस्टर झा इज़ बिकमिंग पुअरर एंड पुअर, मतलब वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज, पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद एज, इसके पहले हम इक्वली का यूज़ करते हैं, इक्वली का यूज़ नहीं करते हैं, इक्वली का यूज़ नहीं करते हैं। एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है तो उसके पहले इक्वली का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि सुमन इज़ एज इंटेलिजेंट एज अमित, यहाँ पे इक्वली का यूज़ करना ही नहीं है, इन दोनों में से एक एज जो है इसका काम करता है। नेक्स्ट बात कर 18th है, ये क्या कहता है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर का प्रयोग होता है। जैसे कि नो अदर कॉलेज इन पटना इज़ एज गुड एज साइंस कॉलेज। तो मतलब क्या है कि क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री के, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर को हम यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पे कहाँ गई हमारी, ये पॉजिटिव डिग्री है और हमारी कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, नो अदर कॉलेज इन पटना एज गुड एज साइंस कॉलेज। पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं दिए गए हैं। साइंस कॉलेज इज़ बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन पटना, साइंस कॉलेज इज़ बेटर देन एनी कॉलेज इन पटना, एनी अदर कॉलेज इन पटना होना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, सेम है। बेटर देन, तो साइंस कॉलेज इज़ बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन पटना, ये चीज़ भी सही है। साइंस कॉलेज इज़ बेटर देन ऑल अदर कॉलेजेस इन पटना। तो इन चीज़ों का मतलब तीनों का एक ही है। ठीक है, मतलब तीनों का एक ही है। पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में अदर का प्रयोग होता है, नहीं, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होता है, अलग अलग में यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के साथ भी अदर का यूज़ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज़ है, यहाँ पे हमारा सीधा ही कंपैरिजन है, बट यहाँ पे देन ज़रूर है, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ भी जो है अदर का यूज़ है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस, एनी अदर और ऑल अदर। ठीक है, यहाँ पे यही डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कंपैरेटिव या फिर हमारी पॉजिटिव डिग्री के साथ जो है अदर को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद अदर को हम यूज़ नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है अदर को या ऑल अदर को हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑफ या फिर इन
को हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद यूज़ करते हैं। इन को हम ऐसे सिंगुलर वर्ड के पहले यूज़ करते हैं जो प्लेस या फिर ग्रुप्स को बताते हैं, और ऑफ को हम ऐसे प्लूरल वर्ड्स के पहले यूज़ करते हैं जो लॉट या फिर बंच के पहले होते हैं। जैसे कि हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, है ना, हु इज़ द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड जो है सिंगुलर नाउन है, उसके पहले हम किसको यूज़ कर रहे हैं, इन को यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे वर्ड है जो कि ग्रुप को बताता है ना, तो वर्ल्ड जो है एक ग्रुप हो गया, उसके बारे में बात कर रहा है हमारा इन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लूरल नाउन। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ऑफ के बदले देन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आसानी है क्योंकि वो स्ट्रक्चर दे रखा है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन का प्रयोग नीचे का स्ट्रक्चर में बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, वन ऑफ द यहाँ पे आना ही है, सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल नाउन। उसके बाद कोमा, फिर इफ़ नॉट द सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल सिंगुलर नाउन, या फिर सिंगुलर नाउन जो है कई बार हिडन भी रहता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है ये सिंगुलर नाउन लिखा हुआ हो, और ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ ना भी हो, लिखा हुआ हो भी सकता है। ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन इफ़ नॉट द हैप्पीएस्ट, यहाँ पे मैन जो है अंडरस्टूड है जो कि सिंगुलर नाउन है। यानी कि सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी आ गई, फिर वन ऑफ आ गया, फिर द आ गया, फिर प्लूरल नाउन तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करते हैं। यहाँ पे हमारा प्लूरल जो है हमारा नाउन इसके बाद आएगा। प्लूरल नाउन है, उससे पहले इन दोनों के बीच में हमारा जो है सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद इफ़ नोट है, फिर द आर्टिकल है, फिर सुपरलेटिव डिग्री है। और उसके बाद जो हमारा सिंगुलर वो जो नाउन है सिंगुलर, वो अंडरस्टूडेबल है, हो तो हो भी सकता है, नहीं हो तो नहीं भी हो सकता। ठीक है। उसके बाद दो एक जैसी चीज़ें हैं, उनके बाद जब हम तुलना करते हैं, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बाद बीच में हम कभी भी तुलना नहीं करते हैं। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि सी इज़ वेरी यंगर, तो वेरी के बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री को हम यूज़ नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए वेरी के अलावा मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, रेदर, अ लिटल, इवन, इनको हम यूज़ करते हैं। किसको एम्फेसाइज करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए। मच, फार, बाय, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ईजीली, नियरली, प्रैक्टिकली, इन सभी को हम सुपरलेटिव डिग्री के बदले जो है सुपरलेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि इनको हम सुपरलेटिव डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 25th है, हाफ, ट्वाइस, थ्राइस, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, 5 टाइम्स, ये जो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही चलता है, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। एज, इसके बाद, इनमें से कोई आता है और उसके बाद एज, पॉजिटिव डिग्री एज का यूज़ करते हैं। जैसे कि मिस्टर ठाकुर इज़ 4 टाइम्स एज वॉइस एज हर मदर इन लॉ। अब यहाँ पे देखिए 4 आ गया इनमें से, फिर 4 टाइम्स आ गया इनमें से, मतलब एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आई है, फिर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, इन सभी के बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। लेकिन ट्वाइस और हाफ के बाद कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि ही कैन रन 4 टाइम्स फार्दर देन आई। ठीक है। 4 टाइम्स के बाद जो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो नाउन होती है या संज्ञा होती है, उसमें एक ये सब जो है जोड़ के हम जो है एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि इतिहास से
ऐतिहासिक, अब इतिहास जो है संज्ञा है, लेकिन ऐतिहासिक एक विशेषण है, एक विशेषता बताता है। इसी प्रकार से हम जो है कुछ सफिक्सेस जोड़ देते हैं, जैसे कि अल, अर, एबल, ईट, ईबल, आइक, इकल, इश, औस, ओयूएस, आईवीई, फुल, एल, ले, सम, वाई, इन सब को जोड़ के हम जो है कुछ एडजेक्टिव्स बनाते हैं, जो कि मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ और पीडीएफ जो है आपको ऑलरेडी ग्रुप में मिल जाएगा। ये जो है नाउन्स लिखे हुए हैं, हिंदी मीनिंग्स लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, फिर उसका हिंदी मीनिंग जो है लिखा हुआ है। ये सारे के सारे जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कुछ एडजेक्टिव्स दे रहा है यहाँ पे, जो कि दिए गए हैं। क्रिमिनल है, नवाब वॉज अ क्रिमिनल, तो इसमें जो है सेंटेंस में यूज़ किया है, इनको भी आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद हमारा लेसन हो जाता है ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसके लिए 4th पार्ट होगा, और उस 4th पार्ट में क्या होगा, 4th पार्ट में हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे जब भी इसका स्टार्ट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।